Hello students, welcome to lecture number 12. Today we discuss sine convention for spherical lenses. जैसे हम लोगों ने मिरर फार्मूला देखा था, तीन के बीच में रिलेशन था वी यू और एफ। हम वहाँ पे भी बोले थे कि पहले वी वर्ड को यूज़ करिएगा, वी यू और एफ। उसी तरीक़े से यहाँ पे भी वी यू और एफ के बीच में रिलेशन होता है, इसको हम लेंस फार्मूला बोलते हैं। उसके पहले साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। जैसे उसमें था पोल के लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन, पोल के राइट साइड में पॉजिटिव, पोल के ऊपर में पॉजिटिव, पोल के नीचे नेगेटिव। वैसे यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर लेके ऑप्टिक सेंटर का राइट साइड में पॉजिटिव, ऑप्टिक सेंटर का लेफ्ट साइड में नेगेटिव, टॉप पे पॉजिटिव, बॉटम में नेगेटिव साइन। तो वही सारी चीज़ें यहीं पे लिखी हुई है आपकी, ठीक है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, फॉर लेंसेज वी फॉलो द साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द वन यूज इन स्फेरिकल मिरर। We apply the rules in sine of the distances except all measurements taken from the optic center of the lens। यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस ये नेगेटिव आपका होता है, ठीक। दोनों केस आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे लेंस लेंगे, ठीक है। इस ये ऑप्टिक सेंटर ओ है, इधर वाले में पॉजिटिव साइन, इधर वाले में नेगेटिव साइन, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। जब नीचे में आएंगे तो बारी बारी से देखिएगा। लेंस फार्मूला के बीच में यहाँ पे दिखा रहे हैं। लेंस फार्मूला क्या लिखा हुआ है? लेंस फार्मूला, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू वी एंड एफ। इस तरीके से दिया था। यहाँ 1/v 1/u और यहाँ 1/f। यहाँ पे माइनस साइन यूज़ करते हैं, निगेटिव साइन। ये बस आपको ध्यान रखना, वहाँ पे प्लस साइन था। अब इसके बाद मैग्नीफिकेशन आया। मैं ये मैग्नीफिकेशन वही दोनों का रेशियो प्लस साइन में आएगा कि माइनस साइन में आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम मतलब सेम टू सेम, मतलब वही चीज़ है। बस इसकी सेकेंड वाली जो फार्मूला थी, दो फार्मूला थी, एक हाइट ऑफ इमेज दिए थे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिए थे, और एक था आपका जो हम लोग डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में जो रेशियो था, वहाँ पे नेगेटिव साइन माइनस साइन का यूज़ किया था, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई अ लेंस सिमिलर टू दैट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम टू सेम डिफिनेशन आता है। ये मिरर के जो मैग्निफिकेशन के थे जो डिफिनेशन सेम वैसा ही है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई द लेटर एम इफ़ एच इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच से दिखा रहे हैं और एच डैश से दिखा रहे हैं, इज द हाइट ऑफ द इमेज गिवन बाय द लेंस, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इज गिवन बाय। इस तरीके से देते हैं। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश बाई एच। यहाँ कहीं कहीं पे एच आई और एच ओ भी रहता है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखो ये वही चीज़, सेकेंड वाली डिफिनेशन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस इज also related to the object distance u and the image distance v is the this relationship is given by such that। ये चीज़ देखो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे माइनस साइन नेगेटिव साइन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी और है इसमें मैग्निफिकेशन वाले टॉपिक में। ये आप देखो, मैग्निफिकेशन को मैंने एक तरीके से और यहाँ रिप्रेजेंट करके लिखा, नोट में आप देख सकते हो। ये पहले लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है हाइट वाली फार्मूला से एच डैश बाई एच, इसको एच आई और एच ओ भी लिख सकते हैं। एच डैश या एच आई को हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है सेकंड वाली। मिरर वाले में देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन था, लेंस वाले में पॉजिटिव साइन है। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव जो वर्ड हम लोग लेंस वाले फार्मूला में जो यूज़ करते हैं, इसमें कुछ खास इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पे तीन केसेस मैंने आपको यहाँ समझा रखा है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूमेरिकल के लिए, क्वेश्चन के लिए। आप देखना यहाँ पे देखिए, अगर एम के साथ दो वैल्यू होती है, एक साइन होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। साइन से हम लोग को पता चलता है कि वो जो इमेज है वो वर्चुअल है या रियल है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, साइन या तो पॉजिटिव होगी इसके साथ या नेगेटिव होगी। और न्यूमेरिकल वैल्यू की तीन कंडीशन आएगी, या तो वो लेस देन 1 होगी, या तो इक्वल टू 1 होगी, या तो ग्रेटर देन 1 होगी। अगर पॉजिटिव साइन है तो जो इमेज होगा, इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और पॉजिटिव साइन है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और नेगेटिव साइन है तो रियल और इन्वर्टेड होगा।
और यहाँ पे जो वैल्यू आती है, जैसे m इक्वल टू है आपका, मान लीजिए माइनस, अभी नीचे में भी आपका एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है +3, यहाँ पे जो एग्जांपल है, तो प्लस वैल्यू है, डैट मीन्स ये जो इसका इमेज का जो नेचर है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। बट यहाँ पे प्लस ना लिख के अगर माइनस रहता तो ये रियल एंड इन्वर्टेड हो जाती। अब ये जो बगल वाली जो वैल्यू, इसका एक अलग कहानी है। ये अगर प्लस, ये सिर्फ 3 है यानी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अगर ये 1/3 होती, ठीक है, अगर ऐसे रहता आपका m इक्वल टू रहता +1/3, तो प्लस वाले कंसेप्ट से तो बन गया कि वर्चुअली रेक्टर, ये 1/3 मतलब क्या, ये 1 से छोटा है, डैट मीन्स 1 से छोटा है तो स्मॉल डिमिनिश्ड होगा। ये आप लोग समझिए बारी बारी से। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझा रहे। m यहाँ पे इक्वल टू लिए प्लस साइन और यहाँ पे 3, अब प्लस है तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा यहाँ से। और 3 देखिए, 3 और सिर्फ 3 पे फोकस करना है। ये ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 में कैसा रहता है, इन लार्ज रहता है। ये ऐसा केस कहाँ पे मिलता है आपको, 6 केस कॉनकेव मिरर में मिलेगा, ऑब्जेक्ट जब p और f के बीच में होता है। फिर जब आप m इक्वल टू -3 ले लो तो माइनस की वजह से क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। और ये 3 ग्रेटर देन 1 तो इन लार्ज। ये चौथा और पांचवा केस आपको मिलेगा कॉनकेव मिरर में। सेकेंड वाली केस आप देखो, सेकेंड वाली केस में आप देख सकते हैं m इक्वल टू +1 है तो प्लस साइन की वजह से क्या होता था, वर्चुअल और इरेक्ट, यहाँ जो लिखे है प्लेन मिरर में। और m इक्वल टू -1 माइनस है तो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, जो कि यहाँ नीचे लिखी हुई है, और ये कॉनकेव मिरर में होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा बॉटम वाले पार्ट में। फिर नेक्स्ट देखिए, इफ हाइट ऑफ इमेज 5 लिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 15, तो देन m क्या होगा, 1/3, लेस देन 1 वाले केस देखिएगा ऊपर में जो दिखे हैं। और h हाइट ऑफ इमेज 6 लिए या 3 लिए, m इक्वल टू, ये ग्रेटर देन 1 वाली केस है, तो ग्रेटर देन 1 वाले केस में क्या होते थे, इमेज इन लार्ज, ठीक है। और लेस देन 1 वाले केस में स्मॉलेस्ट डिमिनिश्ड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पावर ऑफ लेंस, ठीक है, और एक शॉर्टकट रूल्स भी आपको बताएंगे इमेज वाली सारी प्रॉपर्टीज़ को याद रखने के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 में मिलेंगे।